मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 24 जनवरी 2024। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा स्पेशल 200 कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये 200 एपिसोड हो चुके हैं। अगले आप पिछले ए भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया है। तो वो उसकी मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वो पर वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर कराने वाला हूँ, प्लस मैं इसमें कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके का जो पोर्शन रहता है वो भी मैं शामिल करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो के नोट्स भी बना लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा नून स्पाइनर का संबंध किस देश से? तो हाल ही में ये चर्चा में रहा देखा गया है जिसका नाम है नून स्पाइनर, इसका संबंध किससे? ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है यूके। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जापान से। तो ये क्या है कि ये एक चंद्रमा मिशन कह सकते हैं और जापान के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। और ऐसा ये करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये ऐसा करने वाला 5वां देश बना है। तो वो कौन कौन से प्रथम है जिसने चंद्रमा पर ये ऐसे मिशन भेजे है? तो ये है 5वां देश बना है। 5वां देश बना है जो कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करवाने का देशों की श्रेणी में। और इससे पहले सबसे पहले यूएसए नंबर 1 पर था और नंबर 2 पर था वो देश था रूस, 3 पर था चीन और 4 नंबर पर था भारत और 5वें नंबर पर अब जापान बन चुका है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका जाक्सा। जाक्सा के द्वारा ये एक सफल परीक्षण किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दक्षिण ध्रुव पर कदम रखने वाला प्रथम देश कौन सा बना? तो वो बना था भारत। आप सभी को पता होगा कि 2023 के अंदर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और वो सफल लैंडिंग किया था। और उसके वो उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का भारत एकमात्र देश अभी तक है। और इसके अलावा उसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो उसे लॉन्च किया गया था PSLV M4 रॉकेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दक्षिण ध्रुव को जिस पॉइंट पर वो लैंडिंग किया था उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और कब लैंडिंग वो यहाँ से लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई से और वहां पर जो लैंडिंग किया था वो किया था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये भी आपको इसके साथ फैक्ट याद रखना है। और इसके अलावा ये तो याद रखना ही है, ऐसा करने वाला ये कौन सा देश बना है? 5वां देश बना है। और इसके अलावा अन्य और देखें तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका नासा। और इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपके इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वर्तमान में इसरो के कौन है हेड? तो उनका नाम है सोमनाथ। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूके, इसका कोई अभी तक अंतरिक्ष एजेंसी का कोई नाम नहीं है, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन, 3 जो ऑप्शन थे उस पर हमने डिटेल से बात की। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? मतलब भारत जो स्वर्ण भंडार है उसमें कौन से स्थान पर है? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें कौन से स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए है वो है फर्स्ट, ऑप्शन बी है 4th नंबर, ऑप्शन सी है 9th और ऑप्शन डी है 7th। तो कौन से स्थान पर रहा है इस श्रेणी या इस सूचकांक में? तो इस सूचकांक में रहा है आपके 9वें स्थान पर भारत रहा है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है आपका यूएसए। यूएसए स्वर्ण भंडार के स्टोरेज में प्रथम स्थान पर रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि जिस देश के पास जितना स्वर्ण भंडार होता है वो उतनी करेंसी या उस देश में इतनी करेंसी वो छाप सकता है। तो इसके तहत 9वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा किस रैंकिंग में भारत की 7 स्थान पर है? रैंकिंग में देखें तो भारत कौन सा है जो 7 नंबर पर है?
तो वो है आपका जो विश्व जलवायु सूचकांक रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। प्रथम टॉप पर या प्रथम जो 3 है उस पर कोई भी नहीं, ये भी आपको विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो इस रिपोर्ट में इतना भी है, ये इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी WHO ने एक कांगो देश हाल ही में जारी WHO ने कांगो वर्डो को किस बीमारी से मुक्त किया है। ये एक देश का नाम है, ध्यान रखना है। कांगो वर्डो एक देश का नाम है। उस देश को हाल ही में किस बीमारी से या किस रोग से मुक्त कर दिया गया है WHO द्वारा, या वो मतलब प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए कोरोना, इसे कोरोना कहने से अच्छा रहता है, कोरोना इसे आप कोरोना कहेंगे। और इसके अलावा नंबर 2 पर है एड्स, नंबर 3 पर है मलेरिया, यहाँ पर मलेरिया लिख लेना, मलेरिया, और नंबर 4 पर है हैजा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मलेरिया सही होगा। हाल ही में जो काबो वर्डो देश है इसे मलेरिया से मुक्त घोषित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक देश है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब WHO का नाम है, तो WHO की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में WHO का हेड कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा एड्स किससे होता है, ये एक आनुवंशिक रोग है। और हिज्जा किससे होता है, तो ये जो पानी से जब ये रोग होता है तो पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहता है, और ये कुत्ते के काटने से होता है। और इसके अलावा कोरोना आप सभी को पता होगा भयंकर महामारी थी, WHO द्वारा महामारी घोषित की गई थी। और कोरोना का सबसे पहला मामला आया था वो आया था वुहान चीन के अंदर, और नवंबर 2019 के अंदर आया था। और भारत में प्रथम मामला कब आया था, तो वो आया था आपका मार्च अप्रैल में आया था केरल के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और वैक्सीन भी विकसित की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, कोवैक्सीन, और एक और भारत बायोटेक द्वारा कौन सी वैक्सीन थी, तो वो आपकी थी एक तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन भारतीय द्वारा विकसित की गई थी। और पहली वैक्सीन कोरोना की कौन सी थी, तो वो थी आप स्पुतनिक वी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बने। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये है कि इंटरनेशनल जो बाजार होता है, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें ये क्वेश्चन संबंधित। तो ऑप्शन ए है वो है कुवैती दिनार, ऑप्शन बी है यूरो, ऑप्शन सी है अमेरिकी डॉलर, और ऑप्शन डी है रुपया। तो हाल ही में किस मुद्रा को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा घोषित किया गया है, तो वो है आपकी, या सबसे मजबूत है वो है आपकी कुवैती दिनार। और इसके अलावा जो अमेरिकी डॉलर है उसकी रैंक है 9वें स्थान पर। और भारतीय रुपया है, ये है भारतीय। तो ये इतना ध्यान रखना है कि अब सबसे मजबूत है वो है कुवैती दिनार। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन। ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंध। हाल ही में चर्चा में रहा राम सेतु रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किस जिले में हुआ है। ऑप्शन ए है बालोतरा, ऑप्शन बी है नीम का थाना, ऑप्शन सी है फलोदी, और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बालोतरा में हाल ही में बना रेलवे ब्रिज जिसका नाम है राम सेतु, इसका लोकार्पण हुआ गया। और किन के द्वारा किया गया, तो ये किया गया थे हमारे कौन है रेल मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया, और वर्चुअल हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बालोतरा को किस जिले से अलग या किस जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है, तो वो बनाया गया था विशेष तौर से जो कुछ भाग जोधपुर का लिया गया इसमें, और कुछ भाग लिया गया था बाड़मेर का, और नया जिला बना बालोतरा। और इसी अनुसार नीम का थाना किस जिले को अलग करके बनाया गया था, तो मैंने जो जिला दर्शन करवाया है उसमें नीम के थाना का जिला दर्शन करवा दिया गया है। और उसके अलावा और 2 जिलों का हो चुका है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जरूर देखना। और फलोदी का जोधपुर जिले का पुनर्गठन करके कुछ भाग जैसलमेर का लिया गया है, और कुछ भाग जोधपुर के लेकर फलोदी जिले को बनाया गया है। और जोधपुर के अब 2 भाग हो चुके हैं, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस सेना ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है।
ऑप्शन ए है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी और ऑप्शन जो डी है वो है आपका सीआरपीएफ और ऑप्शन सी है वो है आपका सीआईएसएफ। तो किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सर्दवा शुरू किया गया? तो ये किया गया है बीएसएफ के द्वारा। ये क्यों शुरू किया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष होने वाला एक ऑपरेशन है और इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष जनवरी के अंदर, और इस साल जो 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। और विशेष तौर से ये जो गुजरात और राजस्थान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एरिया है, इस पर ये ऑपरेशन सर्दवा शुरू किया जाता है, और इसमें जो घुसपैठ न हो सके और 26 जनवरी की मतलब कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इस कारण ये ऑपरेशन प्रतिवर्ष चलाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 दिसंबर 1965 के अंदर, और वर्तमान में बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है या हेड कौन है वो आपको बताना। तो ये हो गए आज के कुछ 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देना। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए